अहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ुल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सुना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर इश्क दी ताकत है यानी पावर ऑफ लव का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक दा थोड़ा जिहा हिस्सा जिहड़ा मैनू तलावत करन और तुहानू सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक दे अंदर सोहणे रब ने फरमाया और ईमान वाले जिहड़े आ वो अल्लाह पाक नाल शदीद इश्क करदे आ, जनूनी इश्क करदे आ, टुट के अल्लाह नाल इश्क करदे आ। बड़ी वालहानगी व रफ्तगीरा इश्क इलाही अल्लाह दा खास नूर है, अल्लाह की सिफत है इश्क। एक कायनात की बुनियाद भी जिहड़ी है ये सारी इश्क नाल ही हुई है। जैसा कि सोहणे रब ने हदीस कुदसी है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। और कायनात की हर लहर के अंदर नूरे इश्क इलाही की हुक्मरानी है और कायनात की हर लहर नूं नूरे इश्क इलाही का रंगे सिबगतुल्लाह चढ़िया होया। इस वास्ते कायनात की हर लहर के अंदर कशिश मौजूद है जिन्हों अज के साइंसदान कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हकीकत यह है कानून इश्क है ते इश्क एडी बड़ी ताकत है कि दुनिया का हर नफा तो हासिल किया जा सकता है। अपने नफस का तज़किया किया जा सकता है, अपने कल्ब का तस्फिया नूरे इश्क इलाही ना नफस का तज़किया भी हो जाता, फना नफ्स की नेमत भी हासिल हो जाती। नूरे इश्क इलाही ना इंसान के कल्ब का तस्फिया भी हो जाता, कल्ब भी मासवादियाँ लैशां गंदगियाँ कदूरतां गलाजतां और जुल्मतां तो पाक हो जाता। इंसानी ज़हन भी इंसान की मनफी सोचां तो पाक हो जाता। मनफी सोचां दे जिन्ने नैगेटिव असरात इंसान के अंदर आ उन्होंने भी ये नूरे इश्क इलाही जला दिंदा है। और इंसान के अंदर जिसम के अंदर 70% जो पानी के टुटे फुटे जख्मी बीमार क्रिस्टल जोड़े आ उन्होंने भी सेहतमंद कर सकता। नूरे इश्क इलाही इंसान के अंग अंग च रच बस के इंसान के हर हर खलीए DNA जैन जीन और वो हर हर लहर तक पहुँच जाता और फिर इंसान के अंदर रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा हो जाती है। फिर पेशवा को जो इंसान तौहीदी इश्की मुहम्मदी नूरी कनैक्शन हासिल कर लेंदा है ते और फिर अपने पीर मुर्शिद की ज़ेर निगरानी मसरून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबाक कुर्बो वलायत करता है तो पीर पेशवा की मदद ना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना और अल्लाह के फजल व तौफीक ना अल्लाह के अता करदा नूर ना अल्लाह की हजूरी च पहुँच गए दिल दे आनी दिल दियाँ अखां नाल सुनदा दीदार इस दुनिया जी हासिल कर लैंदा। इस वास्ते अल्लाह ने इंसान नूं पैदा किया है लेकिन इश्क ही उत्थे ले जाता। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल ने फरमाया इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमान को बेकरार समझा था मैं। नूरे इश्क इलाही हर दुख का इलाज है, हर गम का इलाज है, हर जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारी का इलाज है। तो इस वास्ते जिन्होंने लोगों के अंदर ये रंगे सिबगतुल्लाह नूरे इश्क इलाही का चढ़ जाता है वो होर फिर गल सुननी पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्यों हर लम्हा अल्लाह सुन दे नाल रहिंदे ने, हर लम्हा अल्लाह के कुर्ब सोबत माईयत और हजूर च गुजारते हैं। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाते। अपने दूजिया के मामलात को अल्लाह सुन सुन के सुपुर्द करके खुदसपुरगी की बादशाहत हासिल कर लेंगे। इस वास्ते दूजिया लोगों तो वो अलग रहिंदे ने
कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल ने तां ही आख्या सी है आशिकी में रस्म अल्लाह के सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे, चल बोलिया उत्थे चलीए जिथे सारे इन्हें ना को साडी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। इसे वास्ते दुनियादारां दी गल्लां उन्हां नूं चंगियां नहीं लगदियां, हमेशा वो यही गल कहिंदे आ, और ना इल्मां विच फसा, सानू कोई यार दी गल सुना, सानू छड्ड गल्लां सारियां, सानू अगर सुनाउणी है तो साडे महबूब दी गल सुना। क्योंकि सच्चा आशिक माशूक तो इलावा किसी की गल सुनना पसंद ही नहीं करता है। हर कामयाबी अगर कोई हासिल करना चाहता है तो उन्होंने चाहिए कि अपने अंदर नूं ज़ाहरो बातन नूं नूरे इश्क इलाही नाल रंगीन करे। तमाम औलिया अल्लाह रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, सहाबा कराम, अहले बैत रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सारे ही इश्क इलाही की दावत दंदे गए ने और दे रहे ने और दंदे रहणगे, क्योंकि ईमान की रूह ये है, सारे इस्लाम की रूह ये है। कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने तां ही ये गल कही सी कि सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार का वजूद में बदलो हुनैन भी है इश्क। हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर और ज़ंदीक। अगर किसी मुसलमान के अंदर इश्क इलाही नहीं है, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, तो वो इस इकबाल फरमांदा फिर मेरे नज़दीक वो फिर काफर है, दिल काफर है। यजीद का दिल काफर सी, इस वास्ते इमाम हुसैन ने ज्यादती की उस आलम ने। अगर उन इश्क का रंग चढ़िया होंदा कदे बेअदबी ना करता है, क्यों कि इश्क अदब सिखाता है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इकबाल फरमांदे कलंदर लाहौरी कि अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क, ना हो इश्क तो शरा दीन बुत कदा तसव्वुरात। अगर इस्लाम के अंदर इश्क इलाही है नहीं तो फिर इश्क ये की है, फिर रस्मां रवाजा ही ने, जैसे कि गुमराह 72 जानवी फिर के आलिया कर रहे हैं, अबादत भी करते, हज उमरे भी करते, लेकिन अल्लाह के है कि टके की हसीयत नहीं उन्होंने, क्यों कि नूरे इश्क इलाही उन्होंने है नहीं अंदर। तमाम नबी वली दाइये इश्क इलाही ने। इश्क दे लफ्जी लुगवी माने है कशी दे शदीद जज्बे दे मुहब्बत दा माना जिहड़ा ओह कशिश है, चाहत है, लगन है, प्रेम है, प्यार है, तलब है। लेकिन जदों शिद्दत इख्तियार कर जाए तो मुहब्बत प्यार उहदा नाम इश्क है। ये फिर जनून तारी इंसान ते कर दिंदा, फिर अल्लाह तो अलावा किसी नूं बर्दाश्त नहीं करता, फिर अपने माशूक को ही रहिंदा। सच्चा आशिक माशूक दे नाल रहना ही पसंद करता है, हर लम्हा अपने रब की सोहबत च ही रहिंदा है, कलबन खुदा मस्त रहिंदा है। जिवें कलंदर लाहौर इकबाल फरमांदे आ कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, गर मेरा दिल्ली न सफाहा न समरकंद। ते जे इहनूं रंग चढ़ जाता नूरे इश्क इलाही दा तो ओहदे अजीब कैफियत हो जाती है। यह जिहदे अंदर रंग चढ़िया वो जिवें कहंदे पंजाबी जी दी कुल्ली नूं अग लगे उहनूं सेक दा पता है, ते जिहदे अंदर क्योंकि नूरे इश्क इलाही आ जाता है। नूरे इश्क इलाही नूर भी है तो नार भी है। नार है शैतानी एनर्जियां वास्ते, शैतानी कुवतां वास्ते अग है, यह तबाह कर दिंदा उन्होंने। इस वास्ते आशिकां दे बारे मियाँ मुहम्मद बख्श ने किहड़ी सोहनी गल कीती कि जे एक नारा करन मुहम्मद ते टैन पहाड़ शिकस्तों। आशिक एक नारा मार दे तो पहाड़ नूं राख कर दिंदा। ते सच्चे उशाकान मौला दी अजीब कैफियत है। यह रूहानी कैफियत अगर कोई चाहता हासिल करना है, उन्हें चाहिए फिर सच्चे दिलों ईमान लाए और सच्ची तौबा नसूख कर ले, ते अपनी मर्जी जो कुल ही निकल जा, कदे नफस की खाज से अमल ना करे। नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों की किसी गल से अमल ना करे। मासवा अल्लाह तो कलबन निकल जाए, खलकी असबाबो रबाब तो कलबन निकल जाए। कोशिश भी करे उनका ख्याल ना आवे, इको ही ख्याल रह जाए और इको ही नारा अल्लाह बस, तो बाकी सब हवस। एक कैफियत वो अंदर पैदा हो जाए। ये इश्क की कुवत ही सी कि मेरे प्यारे नबी ने उंगल का इशारा किया तो चंद दो टुकड़े करता है। इश्क की कुवत ही सी मौला अली मुश्किल कुशार ने खैबर के किले नूं कल्ले ही जाके वो खेड़ता। सहाबा कराम दे अंदर ये नूरे इश्क इलाही इन्ना रच बस गया सीगा, तो उन्होंने अंदर एक कुवत एडी पैदा हो गई सी। ये ताकत इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। आशिकां दे अगे पहाड़ भी तिनकियां की तरह
तो जदों इंसान सच्चा आशिक जिहदे अंदर नूरे इश्क इलाही रच बह जाता है तो वह फिर इन्हां दी परवाह नहीं करता। ये आतश नमरूद च इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं सिटिया तो आपने जबराइल अलैहिस्सलाम की मदद भी पसंद नहीं की कि जिहदे नाल मैं इश्क करदा मेरे आसते काफ़ी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे तो जबराइल अलैहिस्सलाम नूं रब सोने दस्सिया कि मैं इन्हां नूं अपना खलील बनाया, इन्हां नूं मैं अपना खलील बनाया। तो रब सोने फरमाया कि मैं फिर दी आजमाइश करा, आपने को कर ला। हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम आए तो आके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बकरियां चला रहे थे। कम वे 70% तकरीबन अंबिया अलैहिस्सलाम बकरियां चलाते रहे। जिस वेले उत्थे आके उन्होंने अल्लाह क्या ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे इश्क दे शोले अंदरों भड़क उठे। आप कह लगे ओए अल्लाह दे बंदे एक बार फिर नाल है। वो कह लगा भी की देगा मैनू, वो कहना मैं अद्धियां बकरियां दे देंगा। बहुत बड़ा इज्जत सगा। उन्हें ना लिया फिर अद्धियां बकरियां देतियां। आपने फिर गया एक बार फिर ना लिया मेरे अल्लाह का। उन्हें कहा हुण की देंगा, आखिर मैं बाकी जड़ियां अद्धियां रहिंदियां भी तुम दे देंगा। उन्हें फिर अल्लाह का ना लिया शौक ना जबराइल अलैहिस्सलाम ने वो बकाया अद्धियां बकरियां भी दे दित्तियां। उन्हें कहा अल्लाह के बंदे फिर ना लै मेरे सोहने रब का। वो कहते जनाब हुण मैनू की दोगे, तुहाडे कोल हुण कुछ भी नहीं है। अगर मैं हुण तेरा नौकर हो जाऊंगा तेरियां बकरियां चारिया करांगा। ये जिन्हां दे अंदर एक कुवत नूरे इश्क इलाही हो जाती है वो सब कुछ महबूब तो कुर्बान कर देंगे आ। अल्लाह ने इस्लाम के अंदर कुरान सुन्नत के अंदर दो तरह के प्रोग्राम दिते हैं ना, एक 2.5% वाला ज़कात वाला, एक कुल लफ वाला सब कुछ कुर्बान कर देने वाला। तो सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते कुल लफ से अमल करते सब कुछ कुर्बान कर देंगे। सारी उम्र ज़कात देने की नौबत ही नहीं आती। इस वास्ते दुनिया तो चले भी जाते हैं, कब्रां ते लगन चलते रहते हैं। क्योंकि अल्लाह का कानून है इंसान जेड़ा शायद जिन्नी वंडदा उन्नी वधनी शुरू हो जाती है। इस दुनिया इलम वंडेगा इलम वधना शुरू हो जाओ, हुनर वंडेगा हुनर वधना शुरू हो जाओ, माल वंडेगा माल वधना शुरू हो जाओ, रिज़्क वंडेगा रिज़्क वधना शुरू हो जाओ, रूहानी इलम वंडेगा रूहानी इलम वधना शुरू हो जाओ। अल्लाह हाज़िर गया जो वंडेगा ये वधना शुरू हो जाओ और आखिर भी जमा होना शुरू हो जाओ। अगर कोई शख्स गरीब अमीर होना चाहता उन्हें चाहिए फिर खूब सदका खैरात करे, बिला इम्तियाज़ रंगो नस्ल मजहबो बिल दुख इंसानियत का भला करे, अल्लाह की राज खर्च करे, मसाजिद ते मदारस ते सच्चियां खानकावां ते फलाई अदारियां ते दुखी इंसानियत ते ये रिज़्क जिहड़ा वधना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2.5% वाला जिहड़ा काम आ ज़कात वाला ਉਹਦਾ ताल्लुक अकल नाल है ते कुल लफ दा ताल्लुक जिहड़ा वो इश्क नाल है। इस वास्ते अकल और इश्क की जंग चली आ रही है। तां ही इलामा इकबाल ने गल कही सी कि गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क के बारे बहुत कुछ बयान किया। इस वास्ते कलंदर डाउट इलामा इकबाल ने इन्ने 100 साल बाद इस गल को मन्निया कि मेरे मुर्शद मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने जिन्हें मसनवी शरीफ लिखी ने, इस वास्ते उन्होंने रूह आपको आती रहती, होर औलिया अल्लाह दियां रूहां भी इलामा इकबाल को आउंदियां जांदियां रहिंदियां सीगियां। ये कायनात की हर लहर जिहड़ी है ये इश्क ही दी शरह और तफसीर है। इस वास्ते इकबाल फरमाउंदे तड़पता हर जर्रा कायनात, हर जर्रा अपने असल तक जाना चाहता, अपने असल का दीदार करना चाहता, लेकिन ये दीदार सिर्फ मुसलमानों को नसीब होंदा, इंसानों को नसीब होंदा अगर ईमान लै आउंदे ने। क्योंकि रूह अल्लाह ने अपनी फूकी है, ये रूह ही अल्लाह की बारगाह तक जा सकती है। तो कुरान करीम जिहड़ी है ये किताब इश्क है, नाते मुस्तफा आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल निज़ाम हयात है। इसका कोई मुकाबला दुनिया ते है नहीं। शैतान ने इस वास्ते के मुकाबले कई मनशूर दस्तूर बनाए ने। इस नूरे हकीकत मुहम्मदिया जिहड़ा इश्क का पहला ज़हूर सगा, अगे ओता एक कायनात की सारी तफसीर जारी सारी है।
कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल इस वास्ते अकल के बारे फरमाते, अकल यार है 100 बेस बदल लेती है, पर इश्क बेचारा ना मुल्ला है ना काजी ना हकीम। इश्क सिर्फ मनन जानदा, जो महबूब ने कहता सरे तस्लीम खम है जो मजाज यार में आए। इश्क अपनी मर्जी चो इंसान को कुल ही कढ़ दिंदा। कदे भी कोई आशिक अपने नफ्स की किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करता, शैतान की किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं करता, शैतान के बनाए मंशूरों से कदे अमल नहीं करता है, तो ना कोई ये दावा करता है। इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल के रंग इश्क चढ़िया सी ते 3 जनानियां उन्होंने छड्ड के चले गई, लेकिन वह आशिक अपने काम से लगा रहा तो कुरान नूं मनशूर बना लिया। सारी जिंदगी कुरान की शरह बयान की अपने अशार के अंदर। हजरत इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मजीद फरमाते, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, जहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल फरमाते कि नूरे इश्क इलाही जड़ा नूरे इश्क से मुस्तफा ये दुनिया का दुखों का दारू आ। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल जदों उन्होंने बेटा बाहर पढ़ रहा सी इंग्लैंड च, तो उन्हें खर्चा मंगया, कुछ चीज़ां मंगिया, ग्रामोफोन वगैरह, तो इकबाल ने नज़म लिख के उन्होंने भेज दी और तमाम मुसलमानों और तमाम इंसानियत को पैगाम दिता कि कामयाबी का राज जड़ा सब तो बड़ी दौलत की है। ये चंद अशार जेड़े जवेदनामे दे बड़े काबिल गौर है। इकबाल लिखते हैं अपने बेटे नूं कि दयार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, नई तखलीका कर, इश्क कराएगा तेरे को, ये तेनू सारे राह दसेगा, तेरे अंदर नूं ऐसा रोशन करेगा। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। इन्हां फुल्लां नाल इन्हां नाल गल्लां कर, ये सारे गल्लां सुनते आ करते आ, जमादात नबातात हैवानात, अपने अंदर ताकत तो पैदा कर, वो ताकत इश्क नाल पैदा होनी है, इश्क की कुव्वत नाल ही पैदा होनी है। इकबाल फरमांदे, उठा ना शीशा गराने फरंग के एहसान, सफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूँ मेरी गज़ल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तेनू जिथे भी जिस हाल च रखिया उत्थे ही तू अल्लाह दा आशिक हो जा, ते देख फिर तेनू की कुछ मिलता, तेनू केड़े केड़े इनाम मिलता, तेरी अकल हैरान रह जाऊगी। इत्थे बैठे ही तेरी रूह अल्लाह तक पहुँच जो, इत्थे बैठिया ही तेरी निगाह लोहे महफूज का मुतालिया करेगी, आलमे मसाल दी सैरा करेगी, आलमे नासूत, आलमे जबरूत, आलमे मलकूत, आलमे लाहूद दियां सैरा करेगी, और बातनी असरारो ते ऐसे ऐसे मुनकशफ होंगे तू हैरान रह जाएगा। इस वास्ते कलंदर लाहौरी ने इकबाल ने फरमाया, जिन्हें है इल्मो हिकमत का शौक आए ना इधर, कूजा इश्क में हैरत के सिवा कुछ भी नहीं। जे इल्मा के चक्कर च पाना तो जा उधर जा इल्मा वालियां को। इस वास्ते बाबुल शाह रहमतुल्लाह फरमाया कि एको अल्लाह मेरे दरकार, मैंने मेरा अल्लाह काफ़ी है। इलामा इकबाल फरमाते हैं कि कमलिया कदे अपने अंदर गौर तो कर, मन अरफा नफसों की कैफियत समझ, ताकि फ़कद अरफा रब्बा की कैफियत तैनूं हासिल हो जाए। इकबाल फरमाते हैं कि तू राज़े कुन फ़का है अपनी आँखों पे आया हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा, सरापाई मर्जी मौला बन जा, तो दावत मौला बन जा। जिमें इकबाल फरमाते हैं, ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान, मोमन का हर अमल कुरान होंदा। इकबाल फरमाते हैं, हवस ने कर दिया टुकड़े टुकड़े नुए इंसान को, अखुवत का बयां हो जा, मुहब्बत की जुबान हो जा, इश्क की जुबान बन जा, सरापाई दावत इश्क बन जा। इकबाल एक होर गज़ल लिखते हैं अल्लाह सोहने नूं मुखातब करके
कि रब सोने तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं। इकबाल कहते अल्लाह सुने मैं तो कमला जा बंदा है, पता मैनू भी या तेरे इश्क की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि इश्क तेरी सिफत है, तेरी जात की कोई इंतहा नहीं, तेरी किसी सिफत की भी कोई इंतहा नहीं, पता मैनू भी है यदि कोई इंतहा ना, क्योंकि मेरे अंदर तेरा इन्ना इश्क रच बस गया, तेरे बगैर मैं रह नहीं सकता, तो तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तो मेरी सादगी दे क्या चाहता हूँ। सितम हो कि हो वादा है बेहजाबी, कोई बात सब्र आजमा चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक हो जाहदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। ये जन्नत के मज़े, हूरां के मज़े, खाण पीण के मज़े लैण जन्नत दे दे इन्हां अल्लाह सुनिया, जिन्हां नमाज़ां पढ़ियां, हज उमरे ज़कातां सकाफतां जन्नत वास्ते कीतियां, जन्नत दे दे इन्हां। मैनू जन्नत की लोड़ नहीं, मेरे वास्ते तू काफ़ी है। पंजाबी के शायर ने किहड़ी सोहनी गल कीती, सानू यार दा विहड़ा काफ़ी ते जन्नत रख कोल अपने। असीं तेरे नाल प्यार जन्नत वास्ते नहीं कीता, तेरी इबादत जन्नत वास्ते नहीं कीती, तेरे हुक्म नाल कीती आ और मज़े लैण वास्ते कीती तेरी इबादत। इकबाल फरमांदे जरा सा तो दिल हूँ मगर शौक इतना, वही लंतुरानी सुना चाहता हूँ। कि मूसा अलैहिस्सलाम नूं तू आख्या सी ना जदों उन्हें रब्बे यारा नहीं कहा, लंतरानी मैनू भी कह। हाय हाय हाय। इकबाल फरमांदे कोई दम का मेहमान हूँ, ऐ अहले महफिल चिरागे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ। बड़ी बज़म में राज की बात कह दी कि बड़ा बेअदब हो, सजा चाहता हूं। किसी सड़े सूफी ने बड़ी सोहनी गल की, आशिक ने, कि इश्क को पी जा इश्क उतार अंदर, तू बाकी ना रहे, रहे बस यार अंदर। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इल्म इश्क की नज़म च बड़ी प्यारी गल्लां लिखते हैं। इकबाल फरमाते ने, इल्म ने मुझसे कहा, इकबाल ने इसे वास्ते गल फरमाई सी एक बारी कि खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। मैं इलम के फलसफे दी गुत्थियां सुलझा बैठा, मैनू अपने इश्क का जुनून अता कर दे हुण, क्योंकि इन्होंने फलसफियां बेचता तो मिलया कोई ना। बकौले शायर कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर तो खुल जाती है पर सिरा मिलता नहीं। ताई इकबाल ने फिर नज़म लिखी, इकबाल फरमाते आ, इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवाना पाना, इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवाना पाना, इश्क ने मुझसे कहा इल्म है तखमीनो जाना। मैनू इल्म ने आख्या कि ना दीवानगी है, जनून पागलपन है, तो इश्क ने मैनू आख्या इल्म के पिछे ना लगी, ये सारे अंदाजे ही आ, क्याफे ही आ, तुक्के ही आ, सारे फर्ज किया, ये सारे चक्कर च फसे हुए छड़ दे, इन्होंने चक्कर ना फस। अगर इश्क नगर च दाखिल होना है तो हिजर के पैंडे जो गुजरना पैना, वादी हिजर जो गुजरेगा तो फिर तेन मंजिल मिल जाएगी, जी मंजिल का जिक्र सुने रब ने कुरान च आख्या, वाह कसदो सबील, इश्क का रस्ता सीधा, वाना इला रब्बे कल मुंतहा, इंसानों तुम्हारी आखिरी मंजिल तुम्हारा रब है। इकबाल फरमांदे आ, बंदा तखमीनो जन किरमे किताबी ना बन, इश्क सरापा हजूर इल्म सरापा ही हिजाब। इकबाल आंदा एवें तुक्के अंदाजे फर्ज किया तो चक्कर च ना पै, किते किताबां का कीड़ा ही ना सारी उम्र बनया रहा। इल्म हासिल कर जरूर, लेकिन रूह समझ के फिर मौला की तरफ सफ़र शुरू कर दे, तो फिर तेनू ये हजूर इलाही गुजरे मिल जाएगा। लेकिन यकीन की कुवत ना ये तेनू हासिल होएगा, इश्क नाल ही तेनू यकीनो हजूर हासिल होना।
ते हर लम्हा फिर अल्लाह के हजूर च गुजारेगा। कलबन फना फिर तौहीद कर, फिर तौहीद रहेगा, कलबन जाते मौला डुबे रहेगा। तो जे इल्मा चक्कर च पुत फसिया रहा सारी उम्र पर्दे च ही रहेगा, फिर तो रब तक नहीं पहुँच सकता। इकबाल फरमाते इश्क की गर्मी से आमार का कायनात, इल्म मुकामे सफात, इश्क तमाशा ज़ात। इकबाल फरमाते कायनात दा हर जर्रा एवें नहीं तड़प रहा, ये सारी इश्क की गर्मी है। ये जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन